फियर स्ट्रीट पार्ट 3 की कहानी 1994 और 1666 की समय सीमाओं के बीच चलती है और सीरीज की सभी घटनाओं का रहस्य उजागर करती है। यह फिल्म ट्रायलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त है जो रॉबर्ट लॉरेंस स्टाइन के उपन्यासों पर आधारित है। आइए विस्तार से समझते हैं। फियर स्ट्रीट पार्ट 3 की शुरुआत 1666 में होती है, जहां हम देखते हैं कि डायना सारा फियर के रूप में देख रही है, जिसे 1666 के शैडीसाइड में ले जाया जाता है। यहाँ सारा के दृष्टिकोण से हम उस प्राचीन शाप का सच जानते हैं जिसने शैडीसाइड को एक भयावह अभिशप्त स्थान बना दिया। सारा फियर एक साधारण लड़की है, लेकिन उसे विच चुड़ैल के रूप में दोषी ठहराया जाता है। 1666 में शैडीसाइड में बहुत सी अजीब घटनाएं घटित होती हैं। खाने पीने की चीजें सड़ने लगती हैं, पानी जहरीला हो जाता है और जानवर मरने लगते हैं। समुदाय का मानना है कि यह सब बुरी आत्मा या काले जादू का नतीजा है। इस दौरान सारा और उसकी दोस्त हन्ना मिलर एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना महसूस करती हैं, जो उस समय के समाज में पूरी तरह अस्वीकार्य था। एक दिन सारा और हन्ना एक पार्टी में शामिल होते हैं, जहां नशे में धुत होने के बाद वे एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ ग्रामीण उन्हें देख लेते हैं और अगले दिन पूरे गांव में यह अफवाह फैल जाती है कि इन दोनों ने बुरी आत्माओं को आमंत्रित किया है। इसके चलते गांव वाले हन्ना और सारा को चुड़ैल मानकर उनका पीछा करने लगते हैं। हन्ना को पकड़ लिया जाता है, लेकिन सारा भाग निकलती है। सारा हन्ना को बचाने की कोशिश करती है। उसे यह भी पता चलता है कि यह शाप किसी चुड़ैल के कारण नहीं, बल्कि शैडीसाइड के अमीर शख्स सोलोमन गूड के कारण है, जिसने अपने परिवार को सफलता और धन वैभव देने के लिए शैतान से सौदा किया था। वह बुराई को बढ़ाने के लिए समय समय पर शैडीसाइड के लोगों का बलिदान देता है। सोलोमन ही वह व्यक्ति है जिसने शाप को जन्म दिया। सारा को सोलोमन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अपने दोस्तों को बचाने के लिए बलिदान देने का निश्चय करती है। वह कहती है कि सच एक दिन सामने आएगा। सारा को चुड़ैल घोषित कर फांसी दे दी जाती है, लेकिन वह मरते समय यह श्राप देती है कि शैडीसाइड को हमेशा अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। डायना को 1666 की पूरी सच्चाई का पता चलता है और वह 1994 में वापस लौट आती है। अब वह समझ चुकी है कि यह शाप सोलोमन गूड के वंशजों के कारण है और वर्तमान में शेरिफ निक गूड इस काले जादू को चलाने वाला है। डायना, उसके भाई जोश और उनके दोस्तों ने योजना बनाई कि वे निक गूड का सामना करेंगे और अभिशाप को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। डायना और उसके दोस्त शैडीसाइड मॉल में शेरिफ निक को एक जाल में फंसाते हैं। एक भयंकर संघर्ष के बाद डायना निक गूड को हरा देती है। निक की मृत्यु के साथ ही सोलोमन गूड के परिवार का अभिशाप टूट जाता है और शैडीसाइड के लोग शाप से मुक्त हो जाते हैं। अंत में डायना और उसके दोस्त एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिल्म के अंत में जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तो मॉल के खंडहर में एक रहस्यमयी हाथ डायरी को उठाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद कहानी में और भी ट्विस्ट्स हो सकते हैं। फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1686 यह दर्शाती है कि कैसे सच्चाई और साहस के जरिए भय को हराया जा सकता है। यह कहानी शाप, बलिदान और साहस की एक गहरी गाथा प्रस्तुत करती है।